सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th ICSE का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आज हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है, बच्चों को हाइड्रोजन में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। देयर इज टन्स ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल मेथड्स, what will be the product when it will react with water, dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid, when it will react with alkali metals। ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, इट इज माई प्रॉमिस। हाँ, बट उससे पहले लेट्स डू अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज हाइड्रोजन एक्चुअली। देखो, हाइड्रोजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रो है और एक है जेन। ठीक है, एक हाइड्रो है एंड द सेकेंड वन इज जेन। ठीक है, अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जेन का मतलब होता है फॉर्मर या जेनरेटर। फॉर्मर या जेनरेटर मतलब कि ऐसी कोई चीज जो कि पानी बनाती है। ठीक है, आप लोगों को यह भी पता होगा कि H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ये आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, ये रिएक्शन तो सबको पता है, बच्चे को पता है। ठीक है, तो यही है, ऐसा कोई एलिमेंट जो कि पानी को बनाता है, दैट्स वाई इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने इसका नाम रखा है हाइड्रोजन, दैट इज एंटोनी लवोसियर। ठीक है, एंटोनी लवोसियर ने इसका नाम 1783 में हाइड्रोजन रखा था। और एक और चीज, अब नाम तो हो गया बट इसको एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया था? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी केवेंडिश। ठीक है, हेनरी केवेंडिश ने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सारे तो इंट्रोडक्शन हो गए। क्लास 8th में भी आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर इंट्रो। वी विल जस्ट गो टू द रिएक्शन पार्ट, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम्स में आने का बहुत स्कोप है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शंस में हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होता है। हाउ इज द प्रिपरेशन, बल्कि प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शंस है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज है, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन मेनी वेज। लेट इट बी स्मॉल स्केल इन लैबोरेटरीज और इन लार्ज स्केल फैक्ट्रीज। अगर हम लोग लार्ज स्केल की बात करें, लार्ज स्केल कहाँ पे होगा? फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होगा। तो ये होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज बोस्ट प्रोसेस। ठीक है, ये आपका किसके लिए है? लार्ज स्केल के लिए है। इतनी बात समझ आ गई। और स्मॉल स्केल की बात करें तो देयर इज टन्स ऑफ रिएक्शन विथ वाटर, डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl एंड H2SO4 एंड एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स का रिकैप भी आपका साथ में होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को आना चाहिए रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी अच्छे से, रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी पार्ट से। लेट्स गो। तो पहले तो हम लोग देख लेते कि रिएक्टिविटी टेबल है क्या। अब देखो मैंने कैसे याद किया, लेट मी टेल यू। मैंने ऐसे याद किया, कोमल ने कमल मांगा आलू जरा फीके। ठीक है, बस यहीं तक है, और क्योंकि लेड इंक्लूड नहीं होते, मतलब आलू जरा फीके पके, ऐसा है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, दिस इज योर थिंग। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर रिएक्शन विद वाटर। अब यहां पे आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। देखो,
पोटासियम से लेके मैग्नीशियम तक, या ये भी छोड़, मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। वो क्या चीज है, अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज टेबल कभी देखा होगा तो इफ यू नो कि जैसे कि एक नंबर लाइन में O जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को सेपरेट आउट करता है, वैसे ही हाइड्रोजन जो है बीच में होता है रिएक्टिविटीज टेबल की। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव मेटल्स। मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, ये सारा, ठीक है। जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस एक्टिव कह लो या लेस रिएक्टिव कह लो, सिंपल वही है, ठीक है। तो ये जितने भी रिएक्शंस होंगे या इस पर्टिकुलर चैप्टर हाइड्रोजन में जितने भी रिएक्शंस होंगे ये सारे होंगे एक्टिव मेटल्स के साथ, ठीक है। एक्टिव मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होंगे, बट एक्टिव मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होंगे उनमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो मैं आपको बताती रहूंगी so that it will be easy for you to understand, ठीक है। अब चलो देखो, यहाँ पे एक चीज मार्क करनी है आप लोगों को। क्या मार्क करना है मैं बताती हूँ। पोटासियम से लेके, ठीक है, टिल पोटासियम टू मैग्नीशियम जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सब होंगे कोल्ड वाटर में। क्या होगा, कोल्ड वाटर में वो सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। देन फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन या टिल आयरन जितने भी रिएक्शंस होंगे दैट विल बी इन स्टीम, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने आपको बोला था कि वेरिएशन इन प्रोडक्ट्स होगा। कोल्ड वाटर के साथ जितने भी एलिमेंट्स, मतलब कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो वो लोग बनाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड इन द प्रोडक्ट साइड। और वहीं अगर हम लोग स्टीम की बात करें तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो चलो अब मैं धीरे धीरे इन सबके रिएक्शंस लिखती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारे रिएक्शंस में लिखूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ गए, ठीक है। तो चलो, तो लेट मी टेक अनदर कलर, पर्पल, ओके, लेट्स गो। सो पोटासियम प्लस H2। अब देखो नीचे लिखना भी है कोल्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से एक बार मैं लिख दूंगी, बाकी बार तो आप लोग लिख ही लेंगे। तो मैंने बोला कि क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। तो पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2, दिस इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, आप लोग को बैलेंस करना है। देन सोडियम प्लस H2O गिव राइज टू NaOH प्लस H2, ठीक है। देन कैल्शियम प्लस H2 गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब मैग्नीशियम प्लस H2। एक्चुअल में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस H2O गिव राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। इतनी बात समझ आ गई। ये सारे क्या है, कोल्ड वाटर से हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टीम वाले पे चलते हैं। तो आई विल राइट इट डाउन विद डिफरेंट कलर, ओके। तो अब देखो क्या है, मैग्नीशियम जो है ये दोनों हॉट वाटर और स्टीम दोनों से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए दो रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे। एक तो ये हो गई हाइड्रो ऑक्साइड वाले जो प्रोडक्ट है। अब हम लोग इसका ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या है, स्टीम है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम प्लस H2O गिव राइज टू Al2O3 प्लस H2, ठीक है। उसके बाद जिंक, सो जिंक प्लस H2O गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस H2। आफ्टर दैट iron plus H2O give rise to
Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वाई दिस Fe3O4 कैसे, क्योंकि अगर हम लोग इफ यू विल लुक एट द वैलेंसी ऑफ आयरन, एक आयरन की वैलेंसी होती है 1 और एक आयरन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, बट यहाँ पे तो 3 है। हाउ? एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है या ये जो पर्टिकुलर ऑक्साइड है आयरन का, इसमें ये दोनों वैलेंसीज का यूज किया गया है। मैं इसको इजी वे में समझाने के लिए आप लोग को एक चीज बताती हूँ। देखो, अगर मैं वैलेंसी 1 के साथ ऑक्साइड बनाऊंगी आयरन का तो ये बनेगा FeO। अगर मैं वैलेंसी 2 के साथ बनाऊंगी आयरन का तो Fe2O3। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, O4 आ जाएगा और Fe क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट्स वाई। इतनी बात समझ आ गई? नाउ ये पार्ट तो हम लोग का खत्म हो गया। अब चलो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पे देखो, जब पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका लाइलैक फ्लेम बनता है। कौन सा फ्लेम बनता है? लाइलैक फ्लेम। ये आप लोग लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है दैट, अब मैं ऐसे एरो बना के लिख देती हूँ पोटासियम का। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम बनाता है गोल्डन येलो फ्लेम, गोल्डन येलो फ्लेम, ठीक है, फॉर सोडियम, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो आप सबको पता है क्या है, डार्जिलिंग व्हाइट, ठीक है, वो जो हम लोग मैग्नीशियम स्टिक्स के बारे में पढ़े थे, डार्जिलिंग व्हाइट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पार्ट हम लोग का खत्म हो गया है फ्रॉम वाटर, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। अगर बात समझ थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो पार्ट 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, क्या? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब देखो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स में वी आर गोना यूज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे भी बच्चों को डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि वाई वी आर यूजिंग डाइल्यूट एसिड। देखो, अगर हम लोग ऐसे ही एसिड यूज करेंगे तो जो रिएक्शन होगा इट विल बी वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर, ठीक है। एक्सप्लोजिव, ऐसा एक्सप्लोजिव हो सकता है कि बम एक तरह से फट भी सकता है सारी चीजें, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट पावर ऑफ एसिड वी यूज वाटर, वी एक्चुअली डाइल्यूट इट इन वाटर, दैट्स वाई। इतनी बात समझ आ गई? अब चलो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, ठीक है। लेट्स गो। तो यहां पे मैं फिर से वो लिख देती हूं रिएक्टिविटी टेबल, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक चीज नोटिस करनी है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग जितने भी रिएक्शंस करेंगे वो उन एलिमेंट्स के साथ करेंगे जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट दीज एलिमेंट्स। मैग्नीशियम तो चलो है तो ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, व्हाई नॉट दीज एलिमेंट्स? क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स एसिड्स के साथ उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते जितना जल्दी वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग देम। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एक एलिमेंट के 2-2 रिएक्शंस लिखूंगी, 1 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको ढंग से अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। सो लेट्स गो, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट विद मैग्नीशियम, सो Mg प्लस HCl। यहाँ पे डाइल्यूट लिख लेना सब लोग, ठीक है। सारे एसिड्स डाइल्यूट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस H2। फिर सेकेंड है रिएक्शन
let me write it down with different color for your better understanding. तो Mg plus H2SO4 give rise to MgSO4 plus H2. ये सब तो आप लोग को फॉर्मिंग करना आता ही होगा, आई होप दैट. अगर नहीं आते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो टू दैट. ठीक है. एल्यूमिनियम को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2. ठीक है. देन Al प्लस H2SO4 give rise to Al2SO4 whole thrice plus H2. ये कैसे हुआ, क्योंकि जो सल्फर की जो मतलब जो वो SO की वैलेंसी है दैट इज 2 एंड Al की वैलेंसी 3 है, दैट्स वाई. ठीक है, बात समझ आया. नाउ नेक्स्ट इज योर जिंक. तो यहाँ पर लिख देते हैं जिंक प्लस HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2. नेक्स्ट Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2. इतनी बात समझ आ गई. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर आयरन. Fe plus HCl. Fe plus HCl is FeCl2 plus H2, and next up is your Fe plus H2SO4 give rise to FeSO4 plus H2. इतनी बात समझ आ गई. तो ये सारे रिएक्शंस है. लेट मी सेपरेट इट डाउन क्योंकि बहुत ही खचड़ वचड़ हो गया. ठीक है. तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये रिएक्शंस को एक बार देख लो कि एक्चुअल में ये रिएक्शंस में हुआ क्या है. ठीक है. आई होप कि अच्छे से वीडियो पॉज करके आप लोगों ने देख लिया होगा. तो ये सारे रिएक्शंस है डाइल्यूट एसिड्स के. ठीक है. इसमें ज्यादा प्रॉब्लम एक तो Al में आती होगी, एल्यूमिनियम में, क्योंकि वैलेंसी एक्सचेंज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, और तो इसमें कोई वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो दिस इज इजी पार्ट. ठीक है. दिस इज अ इजी पार्ट. माय इंग्लिश एंड मी, ओह माय गॉड. ठीक है. तो हम लोग ने सेकेंड पार्ट भी खत्म कर लिया है. अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट इज द रिएक्शंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, पहले आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके सोचो और मेरे को बताओ क्या क्या एल्कली मेटल्स होते हैं. कर लिया होगा. एल्कली मेटल्स कौन कौन से होता है, हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद यही होता है. और इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, एडिट. तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है एल्कली मेटल्स. अब देखो यहां पे एक्चुअली वी आर गोइंग टू रिएक्ट एल्कली मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक. ये तीनों को हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक से, बेसिक कंपाउंड से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसके रिएक्शंस में जल्दी जल्दी से लिख लेती हूं. ओके. सो दीज आर द रिएक्शंस. ये रिएक्शंस क्या क्या है मैं आप लोग को जल्दी जल्दी से बता देती हूँ. देखो ध्यान से सुनना. पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम. ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम, लेड और जिंक के साथ रिएक्शंस करवाएंगे. ठीक है. यहाँ पे यू विल नोटिस कि NaOH और KOH के साथ मैंने रिएक्शंस करवाए हैं. ये हैं बेसिक कंपाउंड्स. बेसिक कंपाउंड्स. ठीक है. बेसिक कंपाउंड्स है. ठीक है. और एक चीज फिर से नोटिस करना, एक चीज अगर आप लोग को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू. बेसिक अगर दो बेसिक रिएक्टेंट्स है तो कोई भी रिएक्शन नहीं बन सकता है उनके साथ.
ठीक है, इसीलिए वी हैव टेकन दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एल्यूमिनेट, क्या है, एल्यूमिनेट, दिस इज प्लम्बेट एंड दिस इज जिंकेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो एक बार मैं आप लोग के लिए अच्छे से पढ़ देती हूँ, दिमाग में याद रखना। एक और चीज याद रखना कि एल्यूमिनियम में वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन, बल्कि क्या है यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन करवा रहे हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना और इस पार्ट पे फोकस जरूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीधा बोस्ट प्रोसेस पे आते हैं। बोस्ट नहीं है, बोस्ट प्रोसेस है। ओके, सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर। चलो भाई, पानी पी के एकदम आई एम रेडी। आप लोग भी पानी पी लेना ढंग से, क्योंकि ठंड में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो पानी पी के अपने को जिंदा रखना। और जिंदा नहीं रखना है, कूल डाउन रहना। मैं कैसे बोल रही, जिंदा नहीं, अच्छे से रहना सब लोग, ठीक है। तो अब चलो बोस्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बोस्ट प्रोसेस जो है ये एक ऐसा टाइप का प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। कैसे होता है हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर? लार्ज स्केल में। क्या? लार्ज स्केल में इसका मैन्युफैक्चर होता है। इसमें थोड़े स्टेप्स हैं और उस स्टेप में से अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको ये डिटेल में समझाना चाहूंगी, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम लोगों को हाइड्रोजन, एक तरह से जो मेन मोटिव है, जो मेन एम है हम लोग का, वो है हाइड्रोजन को फॉर्म करना। अब कैसे फॉर्म करना है ये आप पे डिपेंड करता है। देखो कैसे फॉर्म होगा। अगर हाइड्रोजन फॉर्म करना है तो यहाँ पे जो हम लोग की बुक, आप लोग की बुक में दिया गया है कि सबसे पहले वाटर गैस का फॉर्मेशन करना होगा। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है वाटर गैस। ये सब लिख लेना, मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, आलसी लोग। अब इसको कैसे फॉर्म करेंगे? देखो, इसको अगर हम लोग कार्बन, रेड हॉट कार्बन प्लस वाटर अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो CO, ये कैपिटल O होना चाहिए, CO प्लस H2 होना चाहिए। अब देखो, ये रिएक्शन के टेम्परेचर पे भी थोड़ा ध्यान रखना, इतना टेम्परेचर होना चाहिए 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वाटर गैस हम लोग को फॉर्म आउट करना होगा, और ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात क्या आती है? नेक्स्ट बात आती है भाई लोग, कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO को हम लोग को बनाना होगा CO2। इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो पहले तो वाटर गैस लेंगे, CO प्लस H2, वाटर गैस ले लिए। अब वाटर गैस में फिर से आप लोगों को वाटर को रिएक्ट करवाना है। वाह 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 वाह। तो क्या बनेगा भाई? आपका बनेगा CO2 प्लस H2 और हीट निकलेगा, ठीक है। टेम्परेचर देख लो भाई लोग, 450 डिग्री सेल्सियस, और इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज होता है, Fe2O3, ठीक है, बात समझ आई? क्या यूज होता है? Fe2O3। ये ध्यान देना तुम लोग भाई, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तीसरी चीज क्या, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? वाटर गैस का फॉर्मेशन है। दूसरी चीज है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO2 में बनेगा। अब CO2 में बदला क्यों गया है? CO2 में भाई लोग इसलिए बदला गया है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे किसी काम के लिए वैसे किसी काम का है नहीं सिवाय मारने के। अब मारा तो जा नहीं सकता किसी को, इसीलिए हम लोग जो इंसान है उन्होंने सोचा कि इसको किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड में
हम लोग को सूझा। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे 2 गैस मिली है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। और ये दोनों, ये नहीं है कि दोनों बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, हट जाएंगे, एक दूसरे सेपरेट आउट हो जाएंगे। इन दोनों को सेपरेट करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को रिमूव कराना है CO2। रिमूव CO2। कैसे CO2 रिमूव होगा? एक इसमें है बाय H2O, ये तो इजी है H2O वाला। CO2 लोगे प्लस H2O लोगे, 30 ATM 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बोनिक एसिड फॉर्म आउट करोगे। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म आउट करे या तो KOH सॉल्यूशन लोगे। KOH सॉल्यूशन क्या होता है? ये हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, KOH करा दोगे तो K2CO3 प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमूवल करना होगा CO का। अब देखो CO2, अब देखो यहाँ पे ना पूरी तरह से CO2 नहीं हटेगा, बहुत जिद्दी है CO2, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड लेना पड़ेगा, CuCl2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे CuCl है बस, सॉरी, CuCl लोगे, उसमें CO लोगे, क्योंकि O2 तो हट जाएगा बट CO बचेगा, और H2O लोगे। तो यहाँ पे क्या बना? CuCl प्लस डॉट CO डॉट H2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फ्रीजिंग करोगे तो H2 प्लस H2O होगा, तो ये क्या होगा? फ्रीज, एक तरह से कहा जाए तो ये प्योर और ड्राई फॉर्म में हम लोग को H2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये था 1 शॉट में बताया गया आप लोग के सारे रिएक्शंस इस पर्टिकुलर वीडियो में हुए हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक रह गया है, तो वो हम लोग आगे वाले पार्ट में कर लेंगे, आगे वाली वीडियो में आने वाली। तो अगर इसमें भी कोई डाउट है और आप लोग को लगता है कि कोई गलती है तो प्लीज जरूर बताइएगा, बट मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। तो आज देखते हैं हम लोग कितना पेज लिखे सबसे पहले। ओह माय गॉड, तो वी हैव रिटन दिस मच पेजेस, दिस इज योर नोट्स। आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने सारे दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।